अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी 11-12 क्लासेस के पेपर प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में देना चाह रहे हैं, या दीगर अल्फाज में अगर आप एफ़ए प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे 11th क्लास में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे 12th क्लास में, और कौन से कितने कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में ये तमाम तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस तालीमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली तालीमी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से आर्ट्स ग्रुप में एफ़ए कर रहे हैं यानी एफ़ए प्राइवेट कर रहे हैं, तो 11th क्लास में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे और उन 7 में से 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, यानी ज़रूरी आपको पढ़ने हैं, उसमें कोई इख्तियार नहीं होगा, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको एक लिस्ट में इंशाल्लाह दिखा दूंगा बाद में, उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं। देखें, आपके 11th क्लास में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, रिलीजियस एजुकेशन फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। नंबर 4 तर्जुमतुल कुरान फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो ये जो है 4 कौन से हैं, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और 3 आपके होंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। किसमें? फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर के भी मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट पूरी दिखा देता हूँ। जिस तरह 11th क्लास में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह 12th क्लास में भी टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। 12th क्लास के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ नंबर 3। वहाँ इस्लामियात था 11th में, अब यहाँ इसकी जगह पाकिस्तान स्टडीज़ आ गया। और नंबर 4 है तर्जुमतुल कुरान और एथिक्स। ठीक है, तर्जुमतुल कुरान और एथिक्स ये आपका चौथा कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। जबकि 3 वही आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। जो आपके फर्स्ट ईयर में इलेक्टिव होंगे वही सेकेंड ईयर में इलेक्टिव होंगे। तो अब मैं आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त जो PDF ओपन है ये मैंने मुल्तान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। ये पूरी इसमें कवायद ज़वाबित इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 के लिखे हुए हैं, और ये जितने भी इस PDF में फ़ैसले हैं ये पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के फ़ैसले हैं। और ये जो पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन है यही वो कमेटी है जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स को डील कर रही होती है, और पंजाब के तमाम बोर्ड्स इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका पेज नंबर 9 हमारे काम का है, वो हम देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ताकि जी हाँ, ये देखिए हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। तो बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपके सामने PDF ओपन है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ। जी देख लीजिए। देखिए आप हिस्ट्री पहला हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तमाम हिस्ट्रीज एक साथ आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो हिस्ट्री में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फ़िलोसफी, साइकोलॉजी, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स, फ़ाइन आर्ट्स, अरबिक, पर्शियन, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची, सिंधी, और मॉडर्न लैंग्वेजेज़ में फ्रेंच, जर्मन। देखें लैंग्वेजेज़ भी बहुत सारी हैं, और ये जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंग्लिश इलेक्टिव हो गया। ठीक है, और उर्दू एडवांस हो गया, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन हो गया, फिर एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, लाइब्रेरी साइंस है और कंप्यूटर साइंस है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छा आगे भी हैं, जियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, म्यूज़िक है, मिलिट्री साइंस है,
और कमर्शियल प्रैक्टिस है। तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे, वो आपके लिए मुश्किल भी होंगे। ठीक है, मुश्किल होंगे तो आप ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें जिसमें ये थ्योरी प्रैक्टिकल का चक्कर ना हो। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कौन से मज़ामीन बेहतर हैं। तो देखिए जो जिस जिस मज़मून में आपको इंटरेस्ट है आप वही मज़मून ले लें। ठीक है, जिस मज़मून में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स ले लें, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है हिस्ट्री ले लें, एजुकेशन में, यानी आप अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख कर फैसला करें। ठीक है, जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है आप उन्हीं को ले लें और उन्हीं को पढ़ें। इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।